सेन और आप देख रहे हैं सच्चाई एक्सप्रेस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयपुर के हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी के बारे में, जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। ऐसे विवादित बयान देते हैं कि जिनको लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी रोष रहता है। इसी तरह का उन्होंने एक बयान जारी किया है होली समारोह में, जो कि उन्होंने कहा है अजान को लेकर लाउड स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया की जाए। अधिवक्ताओं से मैं मेरी ओर से केस दे जाता हूं। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सरदर्द होता है, दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सरदर्द कर रही है। इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें, ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा हम ठीक कर पाए। धन्यवाद। तो उस बारे में हम जानेंगे डीके फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष जी अदनान जी से हम बात करेंगे कि अदनान जी का क्या कहना है। अदनान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बाल मुकुंदाचार्य जी को लेकर क्या कहना है? बाल मुकुंदाचार्य जी को लेकर मेरा ये कहना है कि हर बार वो विवादों में घिरे रहते हैं। पहले भी उन्होंने MM खान होटल, एक स्कूल का परचम, आज उनको विधानसभा संभलाई गई है जनता ने, तो किस लिए समझाई गई है? 36 कौम उस विधानसभा में रहती है। उस विधानसभा में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और भी अदर समाज के लोग वहाँ रहते हैं। उन लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है। बार बार ये एक जाति विशेष को टारगेट करना ये क्यों करते हैं? इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वजह क्या है। भाई, आज अगर ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं साथ देने को तैयार हूँ और भी समाज साथ देने को तैयार है। आज जयपुर के अंदर एक लेडीज के साथ बदतमीजी होती है। नर्सिंग ऑफिसर है महेश गुप्ता करके, उन्होंने उस लेडीज को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए होटल में बुलाया और उस लेडीज जो वहाँ पर ड्यूटी करती है उसने उनको थप्पड़ मारा है, थप्पड़ जड़ा है। वो रील भी वायरल हो रही है। प्लस आज अगर समाज सेवा वो करना चाहते हैं तो आज हमारे दूदू क्षेत्र के पास लगता हुआ एक गांव है जिनमें बच्चियां पढ़ने तक नहीं जा पा रही हैं, और अगर कोई शादी का रिश्ता वहाँ आता है तो उनकी शादियां नहीं हो पा रही, ना रिश्ते हो रहे हैं। उस गांव में एक ऐसा प्रकरण या ऐसे लोग जो रह रहे हैं वहाँ गंदगी फैला रखी है। उनकी वजह से ना तो फसल उग पा रहे हैं, ना लोग फसल पे जा पा रहे हैं, ना खेतों पे जा पा रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं। तो आपको समाज सेवा करनी है तो ये करो। आप जयपुर को लेके उठा के हमेशा जब भी देखो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ना बात आप कहते हो, तो क्या वजह क्या है उसकी मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपको जाति विशेष को क्यों टारगेट करते हो? रही बात अजान की, जो धार्मिक परंपराएं कितने सालों से हमारे बुजुर्गों से भी पहले, दादा परदादा से पहले आज चलती आ रही है, चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो। आज अगर अजान हो रही है, 5 टाइम अजान हो रही है, तो कितनी सी देर के लिए हो रही है? और उससे आप ये कह रहे हो कि हाँ, लोगों के माइग्रेन हो रहा है, लोगों के सर में दर्द होता है, लोगों के परेशानी होती है। तो अजान तो एक शांति का प्रतीक है, वो एक बुलावा है, निमंत्रण है मस्जिद में बुलाने का। जैसे कि आज आपको उदाहरण दे दूं कि शाम को आरती होती है किसी भी मंदिर के अंदर, तो आज मंदिर में आरती हो रही है तो वो बुलावा है, वहाँ आरती हो रही है, मंत्र जागरण हो रहा है, मंत्र जाप कर रहे हैं लोग बाग, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सब अपने अपने धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने धर्म के अंदर सारी बातें सारी चीजें करते हैं, कौन मना करता है? पर आप ये बार बार जाति विशेष को टारगेट करना। दूसरा, विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं, 200 विधायक हैं, 200 में से 199 इस चीज पर नहीं बोलते। आप क्यों इस चीज में बार बार बोलते हो? मेरे को ये समझ में नहीं आती है। और अगर आप बोलते हो, पहले आपने बोली फिर माफी मांगी, फिर आपने बोला फिर माफी मांगी, तो बार बार जाति विशेष या मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिल को ठेस पहुंचाने का काम क्यों करते हो आप? सभी कौम बराबर है, 36 कौम बराबर है और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सभी लोग बराबर है। आज आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि साहब रफीक खान जी MLA आदर्श नगर पाकिस्तानी है। कैसे पाकिस्तानी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तानी जो हैं या पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तान जा चुके। इस मुल्क के अंदर शहादत में हमारा भी हिस्सा है, हमारे में खून है। आज अगर आर्मी की बात करी जाओ इस देश के अंदर, तो आर्मी के अंदर कई मुस्लिम ऐसे हैं जो फौज में भर्ती हैं, जो शहीद होने को तैयार हैं हमारे भारत के लिए। और इस भारत के अंदर जो अमन चैन का माहौल है, सौहार्द का है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस सौहार्द को खराब ना करें, अमन चैन से रहने दें। भाईचारे का माहौल जो बना हुआ है, लोग बाग आज भी ईद के दिन कई लोग ऐसे हैं, अदर समाज के लोग हैं या जो भी कुछ है, सब लोग आपस में मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, आपस में घर जाते हैं, करते हैं। या दिवाली होती है तो हम लोग भी जाते हैं, हमारी फ्रेंड सर्किल है, हमारे मिलने वाले, हम जानते हैं या हम जाते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई मंदिरों में प्रोग्राम होता है, हम उसमें भी जाते हैं, सवामणियों में भी जाते हैं, सब में जाते हैं। आज किसी जनता को अगर इसका नहीं है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इस चीज से क्या प्रॉब्लम हो रही है? और आज जैसे कि नागपुर में हुआ या और कहीं भी हो रहा है,
तो उसकी वजह क्यों पैदा कर रहे हो आप? और लोग बाग आप ज़्यादा दे दो, इंटरनेट आप चलाते हो, जैसे कि आप वायरल रहते हो रील्सों में, इनमें तो इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पे आप देखो ना, कई इंटरव्यू आप देखो, कई चीज़ों में देखो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जयपुर राजस्थान गंगा जमुना तहजीब का एक माहौल है, गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल दी जाती है, उस मिसाल को आप बिल्कुल भी, हाथ जोड़ के मेरी आपसे है कि आप बिल्कुल भी इस माहौल को खराब ना करें। जैसे जी रहे आप विधानसभा में ध्यान दो ना, विधानसभा में क्या त्रुटि है? हाँ, आपने बीच में मुद्दा उठाया, क्लिनिक अवैध चल रहे हैं, बिल्कुल आपने कार्रवाई करी, हम साथ हैं आपके। पर आज जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आज बयान दिया, उस बयान के अंदर आपकी ठेस लगी आपको कि मेरे को नमूना क्यों कह दिया या मेरे को और कुछ चीज क्यों कहती। वैसे ही समाज में रोष है, मुस्लिम समाज में रोष है कि आप विधायक हैं, अच्छी बात है, मालिक आपको और आगे बढ़ाए, आप जो भी तरक्की करना चाहते हैं मालिक आपको दे, पर ये जो माहौल आप पैदा कर रहे हो, ये माहौल पैदा मत करो। इस माहौल से बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आज आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हो? हवा महल विधानसभा में कई लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की बात करो ना आप, उनको क्यों नहीं करते हो? आपकी सरकार दिया कुमारी जी है, उन्होंने भी बीच में कहा है कि रोजगार पे हम काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई भी सरकार है, रोजगार चाहिए। युवा भटक रहा है, युवा इन चीजों में लगेगा तो कहाँ कैसे क्या काम होगा। जरूरी नहीं कि आज हम किसी समुदाय के या किसी धर्म विशेष के काम करें। आज हमारे पास सब लोग, सारी जाति के सारे धर्मों के लोग दुकान पे आते हैं, सामान भी लेते हैं, सारी चीज करते हैं, तो क्या उसमें भी आपको दिक्कत होगी कि इनसे सामान मत लो? आपने जो माहौल इस जयपुर के अंदर क्रिएट कर दिया है या करना चाह रहे हो आप, तो मेरी आपसे दरखास्त है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आदरणीय बाल मुकुंद आचार्य जी से, विधायक जो हैं, कि आप प्लीज इसको बिल्कुल माहौल को बंद कर दो। हाँ, कोई तकलीफ है, कोई समाज सेवा है, पहली बात तो आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म को, अगर वो आरोपी है ना, तो उस धर्म का, वो उस धर्म की क्या, उसके अंदर गलती क्या है उस धर्म की, कि वो धर्म का है तो उसके अंदर उसने गलती कर दी, तो गलती की सजा कानून देने के लिए तैयार है ना। कानून किस लिए बना है? आज प्रशासन है, मैं सैल्यूट करता हूं जयपुर के प्रशासन को, जो इतने अच्छे हैंडल तरीके से रात को बिल्कुल सिक्योरिटी सारी चीजें उन लोगों ने कर रखी है, रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी हाल में कोई ऐसी घटना नहीं हो या कुछ नहीं हो रहा। तो आज सल्यूट है हमारा उनको कि वो रात दिन सेवा दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप जब प्रशासन अपना काम करने के लिए बैठा है, न्यायिक लोग ऊपर मजिस्ट्रेट, अपर मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट में सारे लोग बैठे हैं कानून के लिए, तो क्यों बैठे हैं? या तो आप अपना कानून बनाना चाहते हो तो वो मुझे बताओ कि भाई मैं मेरा कानून बनाना चाहता हूँ। बीच में आपने कहा कि मेरी मर्जी से आप है ना, जो कलर मैं बताऊंगा सोमवार को वो कलर आप कपड़े रंग पहनो, ये पहनो। तो भैया आज जीवन के अंदर अगर कोई आया, संविधान के हिसाब से सबको अपने स्वेच्छा से खाने की, स्वेच्छा से घूमने की, स्वेच्छा से शादी करने की और स्वेच्छा से पहनने की बिल्कुल आजादी है संविधान में। और संविधान के हिसाब से ही आपने खुद ने कहा है कि मैं संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको संविधान अगर जिंदा है तो संविधान के हिसाब से आपको चलना चाहिए। आप जो ये हरकतें कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। इससे बढ़िया आप हवा महल विधानसभा की त्रुटियां, सड़कें, कोई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप उनको सुधारो ना। आपने निरीक्षण करा, रात को थानों का निरीक्षण करा है, हॉस्पिटल का करा है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल आपने सही कदम उठाया कि किसी जनता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, किसी जनता को कोई परेशानी नहीं हो, पर आप ये चीजें लेकर ये करना, आप एक अच्छे विधायक हैं तो उसका आप प्रति की चीज दे रहे हो, तो ये गलत है। जैसा कि देखिए अदनान जी ने हमें बताया कि जो विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, वो इस तरह के बयानबाजी ना करें, उनका जो काम है वह स्वयं खुद करें और दूसरों के धर्म के ऊपर उंगलियां ना उठाएं। मैं कैमरा पर्सन इब्राहिम खान के साथ अफाक हुसैन।